नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक सूत्र लेकर। नाम है नृप योग। यह सूत्र कुंडली में कैसा बनता है, किस प्रकार से फल देता है। व्यक्ति चाहे सरकारी नौकरी करे, चाहे प्राइवेट नौकरी करे, चाहे बिजनेस करे, कुछ भी करे। देखिए, नृप नाम होता है राजा का। नृपो नाम नरेंद्रो हम, एक श्लोक है कि नृप जो संस्कृत भाषा है उसे हिंदी में राजा कहते हैं। तो जिस भी जातक की कुंडली में नृप योग बने, उससे राजा के समान अगर कर्म करे तो राजा ही, नहीं तो राजा के समान फल तो मिलना ही मिलना है। क्या क्या फल मिलता है, कैसे कुंडली में बनता है, तीन सूत्र हैं। तीनों आज आपको इस कुंडली पर, जो हमारे पास जन्म पत्रिका है, इस पर समझाऊंगा। अभी आप देखिए, हमने इसमें राशियां तो भर दी हैं, किंतु ग्रह कोई नहीं है। तो आइए एक एक करके आपको समझावें कि कुंडली में यह योग कैसे बनता है। जैसा कि देखिए, हमने यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली बनाई है। अब आपकी जन्म पत्रिका कोई भी हो सकती है। बहुत लोग सोचे कि पंडित जी ने 7 नंबर लिखा है, तुला लग्न की कुंडली बनाई है तो सिर्फ तुला लग्न वालों पर ही ये घटित होगा। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, सभी पर यह सूत्र घटित होगा। सूत्र क्या है? पहला सूत्र कहता है कि कुंडली में कोई भी 3 ग्रह स्वराशि या उच्च राशि की हो। अब याद रखिएगा, यदि एक ग्रह स्वराशि का, 2 उच्च राशि के हो तब भी चलेगा, या तीनों स्वराशि के हो जाए, तीनों उच्च राशि के हो जाए, कोई भी, चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो। तो एक बात याद रखिएगा, शुभ ग्रह होते हैं तो फल, रिजल्ट, फलादेश होने में अच्छा होता है। भविष्य में हमें अच्छे कामों से लोग जानते हैं। पापक ग्रह हो जाएंगे तो बुरे कामों से लोग जानेंगे, किंतु जानेंगे तब भी। तो कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च राशि का हो या स्व राशि का हो, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रह उच्च के नीच के होते हैं। सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रहों की अपनी कोई ना कोई एक राशि होती है। तो आप अपनी कुंडली देखिए, कुंडली में कौन कौन से ग्रह आपके उच्च के हैं, कौन कौन से स्व राशि के हैं। 3 ग्रह भी ऐसे निकल जाते हैं, तो आपकी कुंडली में नृप नामक योग बनता है। दर्शकों, बात करें दूसरे सूत्र की। दूसरा सूत्र है कि कुंडली में कोई भी 3 ग्रह दिग्बली हो। ग्रह दिग्बली कैसे होते हैं? तो आप देखिए, हमने बोर्ड पर लिखा है, कुंडली के यदि पहले भाव में, याद रखिएगा, दिग्बल का एक अपना अपना अलग स्थान होता है ग्रहों का। कुंडली के पहले भाव में गुरु और बुध बैठे हो तो वे अपने आप में दिग्बली कहलाते हैं। कुंडली के चौथे भाव में शुक्र और चंद्रमा बैठे हो तो वे ग्रह अपने आप में दिग्बली कहलाते हैं। 7वें भाव में राशि कोई भी हो, राशि से बिल्कुल मतलब नहीं, हाँ, वह ग्रह सिर्फ देखिए नीच का ना हो जाए, नहीं तो थोड़ा उसके बल में कमी आ जाती है। कुंडली के 7वें भाव में शनि हो तो दिग्बली होते हैं, और कुंडली के 10वें भाव में सूर्य और मंगल स्थित हो तो वे दिग्बली कहलाते हैं। ऐसा क्यों? पहला भाव जातक का होता है, उस का स्वभाव, लक्षण, वेशभूषा कैसा होगी। गुरु बुध शुभ ग्रह है, लग्न में बैठ गए, लग्न दिग्बली हो गया। चौथा भाव सुख से कहा जाता है, सुख में शुक्र बैठ जाए, लग्जरी व्यवस्थाओं के कारक है। चंद्रमा मन के कारक है, माता का कारक है, तो चौथे भाव में बैठकर दिग्बली हो जाता है। शनि 7वें भाव में बैठे तो 7वां भाव रोजगार भाव को कहा जाता है। सप्तम से विवाह का ज्यादातर लोग विचार करते हैं, किंतु 7वें स्थान को रोजगार का भी विचार किया जाता है। शनि से रोजगार का विचार किया जाता है, तो शनि 7वें में बैठकर दिग्बली कहलाते हैं। 10वां भाव कर्म का भाव होता है कि आप कौन सा कर्म जीवन में करोगे। इसके लिए सूर्य मंगल है, सूर्य राजा तो मंगल सेनापति, दोनों ही पुरुषार्थ के कारक हैं। तो चौथे भाव में, 10वें भाव में, 4 नंबर की राशि राशि, तो राशि से नहीं मतलब 10वें भाव में सूर्य और मंगल बैठे हो तो ये दोनों ग्रह अपने आप में दिग्बली होते हैं। ये था दूसरा सूत्र। तो कुंडली में पहला सूत्र था कि कोई भी 3 ग्रह उच्च का हो। दूसरा सूत्र है कुंडली में कोई भी 3 ग्रह दिग्बली हो। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही स्थिति बने, यानी एक ग्रह चौथे भाव में बैठ जाए, एक ग्रह 7वें भाव में, एक ग्रह पहले भाव में या 10वें भाव में बैठ जाए तब भी चलेगा। दर्शकों, तीसरा जो सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली में 4 ग्रह 10वें भाव में स्थित हो। शुभ ग्रह होने चाहिए, पापक ग्रह नहीं। ये तीसरा सूत्र है। कुंडली के 10वें भाव में 4 शुभ ग्रह स्थित होने चाहिए। शुभ ग्रह 4 होते ही हैं, शनि राहु केतु पापक ग्रह में चले जाएंगे। शनि राहु केतु को छोड़कर बाकी के जो बचे ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, इन सभी ग्रहों में से कोई भी 4 ग्रह कुंडली के 10वें भाव में हो और उनकी जो अंश बल है वो बढ़िया हो, मजबूत हो, तब कुंडली में नृप नामक योग बनता है। दर्शकों, यह 3 प्रकार से कुंडली में नृप नामक योग बना। फल क्या है? तो जैसा मैंने शुरू में कहा, नृप यानी राजा, राजा के समान यह जातक पूजनीय होता है। जहां भी जाता है अपने गुणों के कारण प्रशंसनीय होता है, लोग इसका मान सम्मान करते हैं। जिस भी फील्ड में रहे, चाहे सरकारी नौकरी, प्राइवेट में, जॉब, बिजनेस में करे, सब में तरक्की करता है। ऐसे जातक राजनीति में बहुत सफल होते हैं। क्यों भाई? राजा का योग है, तो राजा राजनीति ना करे तो क्या कौन करेगा? ऐसा जातक यदि राजनीति में जाए बड़ा ही महारत हासिल करता है। दर्शकों, यह थे नृप योग। भले ही छोटा सा योग था, किंतु ज्योतिष का बड़ा ही प्रसिद्ध और आप समझिए प्रकार से अच्छा फल देने वाला योग है। यह योग आपको पता था कि नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और आपकी कुंडली में बन रहा है तो किस प्रकार से, कौन सा सूत्र आपकी कुंडली पर लागू हो रहा है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बस दर्शकों, आज के इतना ही। इजाजत दीजिए, में पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।